यह कौन है? यह तो किसी एक्टर से भी ज्यादा हैंडसम है। जियांग वायुमैन, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो हम अभी तलाक के लिए अप्लाई कर देते हैं। जियांग वायुमैन, मैं किताब के अंदर आ गई हूँ, और वह भी एक दुखद अंत वाली। हीरो की क्रूर पूर्व पत्नी के रूप में। उसने अभी तलाक के लिए अप्लाई करने की बात कही। तो अभी फू जिंगचेन के परिवार का गांव जाने से ठीक पहले का समय है। मूल किरदार ने बच्चा गिरवाने और तलाक लेने की जिद की थी। यह मूल किरदार इतना अच्छा खा रही है फिर भी संतुष्ट नहीं। इतना हंड संपत्ति होने के बावजूद तलाक ले रही है और अंत में एक बेवफा आदमी के हाथों धोखा खाकर दुखद मौत मर जाती है। मैं मूल किरदार की तरह नहीं बनना चाहती। पति, पहले मैं जिद कर रही थी। तुमने सच में मान लिया क्या? जियांग वायुमैन, मैंने तुमसे तलाक का वादा किया है। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। तुम्हें मेरी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं। चाहे जितनी सुंदर हो, लेकिन दिखावटी और गांव की कठिनाइयों से डरने वाली। अपने ही बच्चे को गिरवाने में संकोच नहीं किया। मैं बच्चे का पिता हूं, इसलिए क्या मैं उसे एक बार फिर छू सकता हूं? मूल किताब में भी यह हिस्सा था। मैं बच्चे का पिता हूं, इसलिए क्या मैं उसे एक बार फिर छू सकता हूं? तुम्हें उसे छूने का क्या हक है? तुम पिता बनने लायक भी नहीं हो। तुमने उसे पैदा होने से पहले ही बदनाम कर दिया। तुम मुझे छूते हो तो मुझे घिनाती है। मूल किरदार ने यही बात कही थी। फू जिंगचेन का दिल टूट गया। दरवाजे पर खड़ी फू की मां ने सुन लिया और दिल का दौरा पड़ गया। मैं इतने अच्छे पति को छोड़ने वाली नहीं हूं। बिल्कुल, पहले मैं समझदार नहीं थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं। यह हमारा बच्चा है। मैं इसे गिराऊंगी नहीं। बस एक रात में वह पूरी तरह बदल गई। मुझे भूख लगी है। घर में खाना है। मूल किरदार तो भूख हड़ताल पर थी। मैं भूख से मर रही हूं। मन जिंगचेन, उठ गए? खाना तैयार है। भूख लगी है तो पहले खाना खा लो। बाहर आ गई? भूख हड़ताल खत्म हो गई? हैतांग, बस करो, मुझे बोलना है। उसने चालाकी से मेरे भाई से शादी की और अब घर में मुसीबत आई तो वह हमसे दूर होने की जल्दी में है। अपने बच्चे तक को छोड़ देना चाहती है। शर्म नहीं आती? बस चुप रहो। मूल किरदार ने बहुत नाटक किया। इस परिवार का विश्वास जीतना मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे विश्वास है कि मैं सब कुछ बदल दूंगी। मन, भूख लगी है, जल्दी खा लो। धन्यवाद माँ। सूरज पश्चिम से निकला क्या? आज तुम इतनी अच्छी हो। जियांग यूमन, क्या तुम फिर से कुछ गलत सोच रही हो? हैतांग, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते और यह अपने ही बच्चे को छोड़ देना चाहती है।
आज इतनी अजीब, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम लोग उसके झांसे में मत आना। फू है तांग, अगर तुमने ये बेद भी जारी रखी, खाना खाओ। माँ पापा, छोटी बहन। हैतांग, पापा, माँ, मैं यह बच्चा चाहती हूँ। मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी। बेटी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ माँ पापा, मैं जानती हूँ कि पहले आपको मुझ पर शक था। मैं गलतफहमी में थी, लेकिन आज सुबह मैं समझ गई। जैसा छोटी बहन ने कहा, शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता। मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। मैन, तुम्हारी समझदारी के लिए धन्यवाद। जल्दी सामान लेकर आओ। ठीक है। माँ, मैन, यह घर में अभी जो कुछ भी है, मेरे पास ऊपर कुछ गहने भी हैं। तुम सब ले लेना। यहाँ कम से कम 3,000 से ज्यादा है, मालिक ने कहा था। यह भिखारियों को देने जैसा है। बेटी, पहले ये रख लो, कल हम सबको गांव जाना है। तुम्हें अकेले मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अगर बच्चा पैदा होने के बाद तुम नहीं चाहोगी, तो मेरे पुराने दोस्त से संपर्क करना, हमें भेज देना। माँ पापा, तुम पागल हो गए हो। तुम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो? वह हमें धोखा दे रही है जब हम गांव चले जाएंगे। दूर दराज में अगर उसने सच में बच्चा नहीं चाहा, सीधे पैसे लेकर भाग जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हाई टैंग, चुप रहो। जियांग यू मैन, क्या तुम हिम्मत करोगी हमारे सामने कसम खाने की? आज तुमने जो कहा, उसमें कोई धोखा नहीं है। मुझे कसम खाने की जरूरत नहीं। मुझे पता था तुमने नहीं खाई होगी। क्योंकि मैं जिंगचेन के साथ गांव जाऊंगी। मैं जिंगचेन के साथ गांव जाऊंगी। मैन, तुम सच कह रही हो? सच। पति पत्नी एक ही पेड़ के पक्षी हैं। मुसीबत आने पर अकेले कैसे उड़ सकते हैं? और हम एक परिवार हैं। हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। मेरे साथ आओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। जियांग यूमैन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम तो शॉपिंग करने भी कार से जाती हो। गांव की मेहनत कैसे सह पाओगी? छोड़ो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। मैं तुम्हारे गांव जाने से सहमत नहीं। तुम्हें लगता है गांव कोई अच्छी जगह है? लेकिन मैं अकेले नहीं रहना चाहती। मैं पहले गांव नहीं जाना चाहती थी। मैं खेती नहीं कर सकती और मेहनत से डरती थी। लेकिन गांव जाने का दिन जैसे जैसे नजदीक आता गया, मुझे एहसास हुआ मुझे गांव की मेहनत से नहीं डर लगता, बल्कि तुमसे अलग होने से डर लगता है। और तुम भी मुझे और बच्चे को मेहनत नहीं करने दोगे, है ना, पति? पति, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझे भी तुम्हारे साथ गांव जाने दो। जाने से पहले तुम कभी भी मन बदल सकते हो। मैं मन नहीं बदलूंगी। यह कैसी बात है? बस फूजिंग चेन के साथ रहो। 2 साल कठिनाई उठाओ, फिर आराम से रहोगे। और फूजिंग चेन इतना परफेक्ट है। वह तो मेरी पसंद का ही आदमी है। खाना खाओ। मैन, जिंग चेन, तुम लोगों ने क्या तय किया?
माँ पापा, पहले मैं समझदार नहीं थी, आपको चिंता हुई। मैंने जिंगचिन से बात कर ली है, हम साथ गांव जाएंगे। इस पैसे से हम सब गांव में भी अच्छे से रह सकते हैं। अच्छा होगा। लगता है वह भी परिवार की सोच रही है। यह उसकी माँ की मृत्यु के बाद का सम्मान पत्र है। फ्रेम पुराना हो गया है, इसे हटा दो। मैं दवा लेकर आती हूं। यह क्या है? क्या यह वही है जिसमें मन से आ जा सकते हैं? पर्सनल स्पेस। और वह पानी जो शरीर को बेहतर बनाता है। बाहर जाओ। यह सच में स्पेस है। पैसे और स्पेस दोनों हैं। गांव जाने से पहले बहुत सारा सामान खरीद सकती हूँ, तो गांव में आराम से रह सकेंगे। स्पेस है, बच्चा है, इतना हंड संपत्ति भी है। मैं तो जीत गई। कल दोपहर ट्रेन स्टेशन कितने बजे जाना है? 3 बजे। क्यों? बहुत अच्छा समय है खरीदारी करने का। तुम माँ पापा और छोटी बहन को लेकर पहले जाओ, मुझे कुछ काम है। काम खत्म करके सीधे तुमसे मिलूंगी। माँ पापा, मैम अभी तक उठी नहीं है, हमें ट्रेन स्टेशन जाना चाहिए। उसे कुछ काम था, वह बाहर गई है। कहा है कि स्टेशन पर मिलेंगे। हम वह तो पैसे लेकर भाग गई होगी। बकवास मत करो, चलो पहले स्टेशन चलते हैं। ठीक है। चलो। यही ब्लैक मार्केट है, यहाँ टिकट की जरूरत नहीं। मुझे ज्यादा खरीदना चाहिए। आइए देखिए परखिए, शंघाई ब्रांड स्नो क्रीम, स्नोफ्लेक क्रीम, शंघाई ब्रांड की स्नोफ्लेक क्रीम, आकर देखो। ये सब पैक कर दो। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपके लिए पैक कर देता हूँ। तुम क्या लेकर आए हो? डरा दिया। ये अंडे बहुत महंगे हैं, नहीं खरीदोगे तो छुआ मत। अंडे बहुत अच्छे होते हैं, प्रेग्नेंट औरतों के लिए बढ़िया, किसी भी तरह बनाकर खाओ।
ये सारे अंडे मुझे चाहिए। बहुत अच्छा, मैं आपके लिए पैक कर देता हूँ। क्या चीज है? कपड़े देखो। आओ आओ, कोरिया से आयातित कपड़े। ये कोरिया से आयातित है। बहुत अच्छा कपड़ा है। गांव में कपड़े मिलना मुश्किल है। ये कपड़े कितने के हैं? मुझे सारे चाहिए। ठीक है, ठीक है। ताजा सुअर का मांस, 50 पैसे किलो। ताजा सुअर का मांस। आपको कौन सा टुकड़ा चाहिए? ये सारे, मुझे सारे चाहिए। ठीक है, चावल बेच रहा हूं। ताजा चावल ले लो। चावल, ताजा चावल। चावल बेच रहा हूं। आओ, ताजा चावल देखो, थोड़ा ले लो। यह भी चाहिए। ये सारे मुझे चाहिए। अच्छा जी, रुको, मैं आपके लिए पैक कर देता हूं। ताजे फल सस्ते में बेच रहा हूँ। ये सारे मुझे चाहिए। सच में? अरे वाह, बहुत अच्छा, मैं आपके लिए पैक कर देता हूँ। ये भी सारे चाहिए। ये सब मुझे चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद बॉस। सब स्पेस में डाल दिया। समय हो गया है। जल्दी से रेलवे स्टेशन जाना है। तुम लोग सच में चलोगे या नहीं? ट्रेन चलने वाली है। मैन क्या हुआ? जियांग यू मैन निश्चित रूप से नहीं आएगी। बस तुम ही उसकी बातों पर विश्वास करोगे। चलने से पहले तुम कभी भी मन बदल सकते हो। मैं मन नहीं बदलूंगा। क्या तुम सच में मुझे धोखा दे रहे थे? ट्रेन सच में चलने वाली है। जल्दी चढ़ो। जिंग चेन। जियांग यू मैन, तुम बहुत धोखेबाज हो। चलो चलते हैं। माँ पापा, जिंग चेन। मेरा इंतजार करो। बस रह गया था। माँ पापा, जिंग चेन। छोटी बहन। क्या देख रही हो? ट्रेन चलने वाली है। हम आ गए। माँ पापा, आपकी सीट यहाँ है। तुम ठीक हो? किसका बच्चा है? ठीक से देखो नहीं। मैं डर गया था। ठीक है। ट्रेन में अव्यवस्था है। इन 2 दिनों में मैन का ख्याल रखना। हाँ, मैं रखूंगा। 2 दिन की ट्रेन यात्रा करनी पड़ेगी। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ।
वह सच में गांव आने के लिए मेरे साथ आ गई। खाओगे? तुम सुबह सुबह यह खरीदने निकले थे? मैंने कुछ स्नो क्रीम भी खरीदी है। गांव में त्वचा सूख जाती है, त्वचा फटने लगती है। यह नहीं कह सकता कि मैंने बहुत सारा सामान खरीदा है। आखिरकार खाली हाथ थे। गांव आकर भी इतना शौकीन, बस अपने चेहरे का ख्याल। मैं नहीं खाऊंगा। छोटी बहन, तुम खाओगी? मुझे संतरे पसंद नहीं। यह संतरा बहुत खट्टा है। क्या हुआ? पति, यह संतरा बहुत मीठा है, तुम चखो। मीठा है? बहुत मीठा। इतनी दिन दहाड़े में। कब पहुँचेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं उतरना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, उतरकर माँ तुम्हें खाना दिलाएगी। मुझे नहीं पड़ता, मैं उतरना चाहता हूँ। बेटा, बस पहुँचने ही वाले हैं। यह उसका बच्चा है। जाग गया? भूख लगी है? क्या हुआ? कमर हिल नहीं रही। मैं देखता हूं। आजकल के समाज का यह हाल है, इसी तरह बिगड़ रहा है। पूरी यात्रा में बस यही, और इतना नाजुक। ट्रेन से उतरकर गले नहीं मिल सकते थे क्या? दूसरों की बजाय अपने शरारती बच्चे को संभालो। मेरा बच्चा क्या कर दिया? उसने तुम्हें परेशान किया? मैं तुम्हें 2 बार कह रहा हूँ, तुम मेरे बच्चे पर आ गए। सच में परेशान किया। यह शरारती बच्चा डिब्बे में इधर उधर दौड़ रहा था, मुझे गिरा ही दिया था और चिल्ला रहा था, सबके कान दुखा रहा था। दूसरों की बजाय खुद को संभालो। एक बार फिर कहो। तुम क्या करना चाहते हो? उसने गलत नहीं कहा, अपने शरारती बच्चे को संभालो। ठीक है झुयू, थोड़ा कम बोलो, बच्चे को शांत करो। छोटी बहन, मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मैंने सिर्फ शरारती बच्चे को देखकर तुम्हारी रक्षा नहीं की। लगता है वो हमें लेने आया है। चलो। कॉमरेड, क्या आप शिनयाजे टीम के लिए लोगों को लेने आए हैं? मेरा नाम फू है। हाँ, क्या आप एक परिवार है? ठीक है, थोड़ा इंतजार करो। मेरे पिता ने कहा आज 2 परिवार हमारी टीम में आने वाले हैं। ये हम उनके साथ एक ही टीम में हैं। नहीं, बस एक ही गाड़ी है। इतने लोग कैसे बैठेंगे? ये थोड़ा सटकर जरूर बैठ जाएंगे।
हम और देर न करें, शाम होने वाली है। जल्दी गाड़ी में बैठो। चलो चलो। आओ बेटा, चलो चलो। आओ आओ आओ, धीरे। बहुत भीड़ है और न धकेलो। अभी सब बैठ गए? ठीक है, चलो चलते हैं। लोग ले आए। 3 भाई। वह है। पिछले जन्म में वह यहाँ सिर्फ 2 साल रहा, फिर वापस बीजिंग चला गया। फिर वह ऊंचाइयों पर चढ़ गया, गांव वालों के सपनों से भी परे। सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा ऊंचा आदमी। आपका स्वागत है। मैं शीन याजी टीम का प्रमुख हूं। याओ आंगो, बिल्कुल सही। हमारी टीम के पास 2 कमरे हैं। आप दोनों परिवारों के लिए एक एक कमरा। टीम की सब्सिडी रात में कोई आपके पास भेज देगा। याओ आंगो, यह किताब की नायिका के पिता है, तो यह नायिका याओ सी मेंग है। मूल किताब में याओ सी मेंग का परिवार विज्ञानी बिंदु पर रहता था, इसलिए याओ सी मेंग अक्सर फू जिंग चेन को देखती थी। किताब में कहा गया है याओ सी मेंग और फू जिंग चेन धीरे धीरे प्यार में पड़ गए, लेकिन यह देखो, याओ सी मेंग तो फू जिंग चेन पर पहली नजर में ही मोहित हो गई। मैंने मूल नायिका की तरह गर्भपात और तलाक नहीं चुना, बल्कि फू जिंग चेन के साथ चली गई। फू जिंग चेन को हीरोइन से फिर से प्यार नहीं होना चाहिए ना? क्या हुआ? थक गए हो? चलो पहले कमरे में चलते हैं, हम सामान संभाल लेते हैं। बेटा चल, नए घर को देखते हैं। क्या देखने? भैया, वह औरत कौन है? फू परिवार की बहू है ना? बहुत सुंदर है। दोनों बिल्कुल जोड़ी लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले जन्म में तो सिर्फ फू जिंगचेन, उसके पापा और बहन 3 ही आए थे। इस जन्म में गर्भवती पत्नी कहां से आ गई? बातें पिछले जन्म से थोड़ी अलग हैं। तो क्या मैं अभी भी किस्मत बदल सकती हूँ? उस बेईमान से दूर रह सकती हूँ? मैं मदद करती हूँ। उसने खुद से काम करने की पेशकश की। मैन, तुम्हारा अभी बचा है। कुछ भी करने में दिक्कत होगी, जल्दी बाहर जाकर बैठकर आराम करो। हाँ, सही कह रहे हैं। यहाँ धूल बहुत है। जल्दी बाहर जाकर थोड़ा आराम करो। जिंग चेन, आओ। चलो। जाओ। पहले तुम यहां बैठो। आओ बैठो। तुम बस यहां बैठकर आराम करो, अंदर का हम जल्दी ही संभाल लेंगे। लो पकड़ो। सब लोग मेरे साथ इतने अच्छे हैं। जब सब व्यवस्थित हो जाएगा, मुझे भी कुछ लौटाना होगा। सच में दिखावटी और काम का नहीं। देखो, यहाँ गाँव आ गए हैं, फिर भी कोई काम नहीं करते। अभी भी शहर की बड़ी मेम समझते हैं खुद को। वह नखरे, वह अंदाज, एकदम फिजूल खर्च औरत लगती है, घर चलाने वाली नहीं। माँ, आप ही देख लीजिए, यह घर, ऐसी बहू मिली है, यह जिंदगी कभी अच्छी नहीं चलने वाली। बिल्कुल सही। घर में आटा खत्म हो गया। फू भैया घर पर है? फू भैया, ये टीम की तरफ से सहायता है। कुल 60 किलो मक्के का आटा, 60 किलो ज्वार का आटा और 5 किलो गेहूं का आटा। कल से तुम लोग काम पर जा सकते हो। फसल के बाद काम के अंक के हिसाब से और जनसंख्या के अनुसार अनाज बांटा जाएगा। अच्छा है, मेरे पास जगह में काफी अनाज है, नहीं तो इतना थोड़ा। परिवार का ज्यादा दिन चलना मुश्किल था। थैंक यू कैप्टन। कैप्टन, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, वह काम पर नहीं जाएगी।
मैं, मेरे माता पिता और छोटी बहन, हम 4 लोग काम पर जाएंगे। आप देख सकते हैं। फू परिवार ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, उसे काम पर जाने देना भी मुश्किल हो रहा है। एक व्यक्ति काम पर नहीं जा रहा, एक हिस्सा अनाज भी कम होगा और कोई व्यक्तिगत राशन भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मनमन की तबीयत ठीक नहीं है। हम पूरा परिवार उसके बारे में चिंतित हैं, कहीं कुछ हो न जाए। ठीक है, धन्यवाद कप्तान, हम चलते हैं। धन्यवाद। वह सो गया है। दिमाग में कुछ चल रहा है। कल तुम सब काम पर जाओगे, घर का खाना मैं बनाऊंगी। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना? मुझे खाना बनाना आता है, बस खेत का काम ठीक से नहीं कर पाती। मैं घर की मदद करना चाहती हूँ। परिवार मिलकर मुश्किलों का सामना करें। अगर मैं खाना न बनाऊं, तो कैसे स्पेस से खाने का सामान निकालूं? उन सभी खाद्य पदार्थों को मैं रोज अचार और रोटी नहीं खाना चाहती। और खेत का काम बहुत थकाऊ है। परिवार को अच्छा खाना चाहिए। पति, मुझे कोशिश करने दो। अगर नहीं बना पाओ तो तुरंत बताना, जबरदस्ती मत करना। पति, तुम बहुत अच्छे हो। सूचना, सभी लोग टीम में इकट्ठा हो, जल्दी बाहर आओ। जल्दी करो, जल्दी करो। नमस्ते साथी, मेरा नाम फांग शीवेन है। तुम कहाँ से आए हो? मैं बीजिंग से आया हूं। बीजिंग से? वह तो एक अच्छी जगह है। कब हम भी बीजिंग घूमने जाएंगे? हाँ जोजी, यह पुरुष साथी कल तुम्हारे साथ आया था ना? उसका नाम क्या है? यह मैं नहीं जानती। तो क्या वह इस बार अकेला आया है? नहीं, उसकी पत्नी, उसके माता पिता और बहन भी हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, उसकी पत्नी बहुत आलसी है, कुछ नहीं करती। उसकी पत्नी भी है। उसकी पत्नी कौन है? जरूर नहीं है, शायद अंदर सो रही है। उसकी पत्नी को काम पर जाने की जरूरत नहीं। तो उसकी पत्नी जरूर बहुत सुंदर होगी, नहीं तो उसे इतना क्यों प्यार करता? सुंदरता से क्या होगा? क्या यह खाना दे सकती है? सब लोग आ गए ना? पिछले जन्म में कभी नहीं सुना। फुजिंग चेन के पास पत्नी और बच्चे थे। जरूर कोई दुर्घटना हुई होगी, एक परिवार में 2 जाने चली गई इस जन्म में। शायद वह भी ऐसा ही करेगी। चलो काम पर चलते हैं, चलो। मेरे पति को सच में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन अफसोस, वह अब मेरा हो चुका है। जब वे वापस आएं, तो बता देना कि कम्यून से खरीद कर लाए हैं। समय हो गया है दोपहर का खाना बनाने का। आध्यात्मिक जल का उपयोग करके उनके शरीर को सुधारेंगे।
दीदी, हम कब वापस जा सकते हैं? दोपहर का खाना बनाना है। जब सूरज सबसे ऊपर हो जाए तब चलेंगे। या इसमें अभी काफी समय लगेगा। जब वापस जाएंगे तो वे भी मेरी तरह ठंडे चूल्हे और बर्तनों का इंतजार कर रहे होंगे। शायद सेवा भी करनी पड़े। जियान फॉर ह्यूमन व आलसी बहू। बेटी बहुत थक गई है। माँ, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। घर जाकर कुछ भी बना लेंगे, बस पेट भर लेंगे। मैं बिल्कुल हिलना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, माँ खाना बना देगी। तुम सब आराम करो। कल तुम सब काम पर जाओगे। घर का खाना मैं बना दूंगी। उसने खाना बनाने की बात कही। शायद बस ऐसे ही कह दिया। मुझे मांस की खुशबू आ रही है। लगता है सच में है ना? सच में मांस की खुशबू आ रही है, लेकिन क्या यह हमारे मांस के लिए तरसने की वजह से तो नहीं? आखिरकार सब काम पर चले गए हैं। घर में कोई खाना भी नहीं बना रहा। तुम सही कह रहे हो। माँ, चलो जल्दी से खाना बनाते हैं। बहुत भूख लगी है। आ गए। ठीक समय पर आ गए। खाना अभी अभी तैयार हुआ है। आओ खा लो। सच में तुमने बनाया है? हाँ, तुम लोगों को भूख लगी थी ना? जल्दी से खा लो। यह मांस की हड्डी मैं कम्यून से खास तौर पर लाई हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी से चखो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। कहीं जहर तो नहीं दिया? लेकिन खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे जहर चखने दो। बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी से सब चखो। इसे चखो। मैन, तुम्हारा हाथ इतना अच्छा है। अगर तुम्हें पसंद आया तो ठीक है। आगे से मैं तुम्हारे लिए ही बनाऊंगी। मैन, हमने तुम्हें गांव की इस तकलीफ में फंसा दिया। कोई बात नहीं, हम सब एक परिवार हैं। हाँ, हम सच में एक परिवार हैं। भूख लगी है ना? जल्दी। सब चखो। अंदर है, मुझे मांस चाहिए। प्यारे, कौन सा मांस? नहीं है, चलो। अंदर सच में मांस है, मुझे मांस चाहिए। अपनी माँ से घर जाकर खाना बनवाओ। हमारे यहाँ क्यों आए हो? नहीं, हमारी तियानसी को समझ नहीं आता। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तियानसी, बच्चे उठो। कैसे हो? चोट तो नहीं लगी? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को इतना बुरा बनाना चाहिए? तुम एक बच्चे पर भी हाथ उठा सकते हो। यह फू जिंगचेन की बहू है। सच में बहुत सुंदर है। यह क्या हुआ? तुम लोग शांति से बात करो। तुम एक बच्चे को कैसे सता सकते हो? हाँ, हमारे तियानसी इतना छोटा है। उसे समझ नहीं आता। तुम इतने छोटे बच्चे पर इतना गुस्सा कैसे कर सकते हो? तुम्हारा परिवार बहुत बुरा है। हमारे पोते को सताया।
क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हें बदला मिलेगा? बदला तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी बूढ़ी औरत को बदला मिलेगा। हमने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, बदला मिलेगा। लोगों, न्याय करो। हम लोग अंदर थे, शांति से खाना खा रहे थे। उनका बच्चा हमारे दरवाजे पर आया, मांग रहा था मांस खाने के लिए और सीधे हाथ से मांस उठा लिया। मेरे पति को बुरा लगा, उसे बाहर निकाला और यह हो गया। आखिर किसकी गलती है? जोजी, यह तुम्हारी गलती है। अपने बच्चे को संभालो। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मेरा बच्चा मांस खाना चाहता था, वह अंदर देखना चाहता था। और फिर मेरे बच्चे को इस तरह बाहर निकाल दिया। अगर मेरा बच्चा डर गया तो मैं किससे शिकायत करूं? क्या यह देखना है? सीधे हाथ से मांस उठा लिया। मेरे परिवार ने मेरी गर्भावस्था का ध्यान रखा। शहर से खास लाया था और वह बिना पूछे खा लेता है। शर्म नहीं आती? मेरा बच्चा, उसे समझ नहीं आता। तुम लोग एक बच्चे से लड़ सकते हो। मांस उठाना समझ नहीं आना है। ठीक है लोगों, सावधान रहना। आगे से अगर घर में कुछ अच्छा हो तो दरवाजा बंद रखना। इस परिवार से सावधान रहना, ये चोर हैं। तुम यह लोमड़ी, तुम हमें चोर कह रही हो? देखती हूँ तुम्हारा मुंह फाड़ूं। क्यों शोर मचा रहे हो? कप्तान, आप आ गए। कप्तान, फू परिवार की यह बहू बिना किसी सबूत के हमारी फियांसी को चोर कह रही है। आप हमारा न्याय करो। वह इतनी मुसीबत खड़ी करती है। कप्तान, उसकी बात मत सुनो। उसका बच्चा हमारे घर मांस छीनने आया था। मेरे भाई ने उसे बाहर निकाला। वह जोर जोर से रोने लगा। मेरा बेटा फियांसी अभी छोटा है, समझदार नहीं है, और तुम लोग उसे चोर कह रहे हो। यह कैसा तर्क है? दूसरों के घर में जाकर सामान छीन कर खाना, यह चोरी नहीं तो और क्या है? तुम तो बिल्कुल। सब चुप रहो। सब एक ही आंगन में रहते हैं। दिन भर आमना सामना होता रहता है। इतना झगड़ने की क्या जरूरत है? यांग आनफू, एक मर्द होकर तुम्हें अपनी बीवी और मां को संभालना चाहिए। और ये तुम्हारा बेटा, क्या वो दूसरों के घर जाकर सामान उठाकर खा सकता है? जी हाँ कप्तान साहब, तुम थोड़ा कम बोलो। और तुम अपनी बीवी को संभालो। अगर कुछ गलत भी हुआ हो, पड़ोसी है, इतनी बुरी बातें कहने की क्या जरूरत है? कप्तान साहब, यह बात गलत है। अगर कोई आपके घर आकर सामान छीन कर खाए और आप पर ही इल्जाम लगाए, तो क्या हम कुछ कड़वी बातें भी न बोलें? ऐसी बुरी आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसी बुरी आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसी बुरी आदतों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। गलती करने पर सुनना तो पड़ेगा ही। जियांग युमान इतनी तेज तर्रार है। फू जिंगचेन उसे पसंद कैसे कर सकता है? तुम जल्दी से अपनी बीवी को संभालो। वह भी जरूर नापसंद करता होगा। जियांग युमान को झगड़े करने का शौक है। लेकिन वह सही कह रही है। क्या हुआ? कमर में दर्द है। उसने यह भी नोटिस कर लिया। ऐसा मर्द ही मेरे बच्चे की मां बनने लायक है। थोड़ा सा जल्दी से अंदर जाकर आराम करो, थक मत जाना। हाँ चलो। वे इस तरह सबकी नजरों के सामने अंदर चले गए और दरवाजा भी बंद कर दिया। यह तो थोड़ा कप्तान साहब का अपमान करने जैसा है। बस बस, देखना बंद करो, घर चलो। ठीक है, सब छितर जाओ। चलो चलो। तुम पागल हो गए हो? पापा के सामने उन पर हंस रहे हो। डर नहीं लगता कि वे गुस्सा करेंगे? डरने की क्या बात है? वह तुम जैसे बेटों को तिनके समझते हैं और याओ सीमेंग को खजाना, और तुम उनकी हिमायत कर रहे हो। तुम किसके हो भला? क्या हुआ? कमर में फिर दर्द हो रहा है? नहीं, लगता है बच्चा मुझे लात मार रहा है। नींद नहीं आ रही। बेटा, मां को परेशान मत करो, सो जाओ। सच में हिलना बंद कर दिया। तुम्हारी बात मान ली। धन्यवाद बच्चे के पापा। पत्नी गर्भवती है, ऐसा नहीं कर सकते। क्या हुआ? लगता है पैर में ऐंठन हो गई है।
अब ठीक है। बहुत बेहतर। बस पैर थोड़ा ठंडा है, मुझे लेटने दो और पैर गर्म करो। नहीं, हिलो मत। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारी बात मान ली। धन्यवाद बच्चे के पापा। तुम फूजिया की बहू हो ना? तुम हो? मेरा पति वही है जो तुम्हें रेलवे स्टेशन लेने गया था। तो यह है किताब वाली हीरोइन की तीसरी भाभी। किताब में हीरोइन को अपने तीसरे भाई भाभी पसंद नहीं थे, वह उन्हें स्वार्थी समझती थी। ऐसा था, हम सच में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। वैसे मेरे ससुर जी ने कहा कि थोड़ी देर में सभी को बड़े बरगद के पेड़ के नीचे मीटिंग में जाना है, जंगली सुअर के बारे में बात करने। मुझे याद आया, किताब में शिनियान जी दल ने जंगली सुअरों के पहाड़ से उतरकर फसल बर्बाद करने का सामना किया। यांग गंगुओं ने गुस्से में बंदूक ली और गांव वालों को जंगली सुअर मारने के लिए इकट्ठा किया, लेकिन किसी के घबराने से पहले ही ढोल बजा दिया, जिससे जंगली सुअर जाल में फंसने से पहले ही डर गए और कई लोग घायल हो गए। भारी नुकसान हुआ, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ और किसी की आंखें चली गईं। तुम कैसे आ गए? सुना है दल प्रमुख जंगली सुअर मारने का आयोजन कर रहा है, तुम जा रहे हो? दल प्रमुख ने कहा। पड़ोसी दल के लोगों ने देखा कि जंगली सुअर पहाड़ से उतरकर फसल खा रहे हैं और रोकने गए। नतीजा 2 की मौत हो गई। मैंने और पिताजी ने तय किया है, हम जाएंगे, नहीं तो अगली बार हमारी फसल बर्बाद हो सकती है। शिनिया जी दल की फसल। लेकिन यह बहुत खतरनाक है, अगर सिर्फ जंगली सुअर का मांस पाने के लिए। मैं उन्हें जोखिम में नहीं डाल सकती, मेरे पास पर्याप्त मांस है। अगर फसल बर्बाद हो गई तो गांव वाले भूखे मर जाएंगे, इसलिए हमें जाना ही होगा। पापा और भाई पहले सेना में थे, उन्हें शार्प शूटर का खिताब मिला था। वे अक्सर जंगली सुअर मारने का आयोजन करते थे, उन्हें अनुभव है, कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगी, सब ठीक होगा। बेटी, जब तक बंदूक हाथ में है, जंगली सुअर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किताब में फूजिंग चेन कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें पका न हो। उन्हें इतना आश्वस्त देखकर लगता है उनके पास कोई योजना होगी। जो लोग कल जंगली सुअर का शिकार करने के लिए साइन अप करना चाहते हैं, मेरे पास आकर साइन अप करें। जो भी शिकार में शामिल होगा, उसे सुअर का मांस मिलेगा। वह जंगली सुअर है, यह जानलेवा हो सकता है। तुम मेरे बेटे को उकसाने की कोशिश मत करना। जाने की अनुमति नहीं है। मैं जाऊंगा। देखो, फू परिवार के लोग साइन अप कर रहे हैं। आओ, ऊपर आओ। और कौन है? मैं जाऊंगा। जो भी साइन अप करना चाहता है, ऊपर आ जाए। तुम्हारा पति साइन अप कर रहा है, तुम उसे रोक क्यों नहीं रही? छोटी बहन ने कहा, उसके भाई और पिता शूटिंग में माहिर हैं, शायद ज्यादा खतरा नहीं होगा। शूटिंग में माहिर? तो फिर कोई खतरा नहीं है। मैं अपने पति को भी भेजूंगी। वे शूटिंग में माहिर हैं, तुम भी जाओ। कोई बात नहीं, जाओ। ठीक है। भाई,
जियांग वायुमन को मांस की इतनी चाहत है क्या? जंगली सुअर इतना खतरनाक है। उसने फूजिंग चेन को रोका तक नहीं। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। क्या फूजिंग चेन की जान की कोई कीमत नहीं है? ज्यादा खाओ, कल जंगली सुअर का शिकार करना है। तुम खाओ, तुम खाओ। तीसरे भाई, तुम जंगली सुअर का शिकार करने जा रहे हो? नहीं, बड़े भाई और दूसरे भाई ने मुझसे वादा किया था कि वे नहीं जाएंगे। तुम क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं? इस बार कोई नेतृत्व नहीं है, सब अस्त व्यस्त है। यह बहुत खतरनाक है। फू परिवार की बहू ने कहा। उसके पति और ससुर दोनों शूटिंग में माहिर हैं। मुझे लगता है कोई खतरा नहीं है। तुम इतना विरोध कर रही हो तो जब सुअर लाया जाएगा तुम मत खाना। तीसरी भाभी, क्या तुम्हें मांस की इतनी चाहत है? इतने से जंगली सुअर के मांस के लिए तीसरे भाई की जान को खतरे में डाल रही हो। जान भाई में कह रही है, तुम उसकी हर बात पर यकीन करते हो। तुम बिना दर्द के बात कर रहे हो। क्या मैं मांस नहीं चाहूंगी? माँ बाप जो भी अच्छा होता है तुम्हारे कमरे में दे देते हैं। मैं इतने समय से गर्भवती हूँ, मैंने कितनी बार मांस खाया है। क्या मुझे अपने पति की जान की चिंता नहीं है? लेकिन अगर अच्छा नहीं खाऊंगी तो मेरा बच्चा पैदा होने पर उसे दूध भी नहीं मिल पाएगा। मत रो, तुम चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। बैठो बैठो। छोटी बहन, तुम भी कुछ मत कहो, मैं जंगली सुअर का शिकार करने जा रहा हूँ। तुम्हें जरूर पछतावा होगा। फूजिंग चेन, ये लोग एक साथ कैसे आ गए? क्या यह नायक नायिका आकर्षण नियम है? कुछ बात है। फूजिंग चेन, क्या तुम जंगली सुअर का शिकार करने जा रहे हो? हाँ, क्या हुआ? फूजिंग चेन, जंगली सुअर इतना खतरनाक है, तुम मत जाओ, ठीक है? हालांकि पिछले जन्म में फूजिंग चेन ने जंगली सुअर का शिकार नहीं किया था, लेकिन जंगली सुअर इतना डरावना है। फूजिंग चेन को चोट लग सकती है। मुझे उसे रोकना होगा। क्या यह जियांग वायुमन की वजह से है? उसे मांस खाने की इच्छा है। तुम अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं कर रहे। तुम्हें कैसे पता? मैं ही मांस खाना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों जियांग वायुमन को देखकर मेरे मन में बेचैनी होती है। तुम उसकी पत्नी हो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं तो वह जंगली सुअर का शिकार क्यों करने जा रहा है? अपनी सुरक्षा की परवाह न करके सिर्फ कुछ मांस के लिए। मैं पूरे गांव के लिए जा रहा हूं। अगर जंगली सुअर खतरनाक है और कोई नहीं जाएगा तो जंगली सुअर बढ़ते जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी, कोई उपज नहीं होगी, पूरा गांव भूखा मर जाएगा। क्या तुम सच में मुखिया की बेटी हो? मुखिया ने पूरे गांव को जंगली सुअर का शिकार करने के लिए बुलाया और तुम ऐसी बातें कहकर रोक रही हो। तुम सबके पैर पीछे खींच रही हो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जंगली सुअर कितना खतरनाक है। और भी लोग हैं जो शिकार करने जा रहे हैं। सिर्फ तुम ही नहीं हो, और भी लोग हैं। तुमने मुझे ऐसा कहा। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। बहन दुखी हो गई है। बाहर जाकर सांत्वना नहीं दोगे? तुम्हें जलन हो रही है? नहीं। फूजिंग चेन का याओ सीमेंग के प्रति रवैया शायद दूसरों से अलग नहीं है। कल जंगली सुअर का शिकार करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना। पता है, चिंता मत करो, सो जाओ। कुछ नहीं है, तुम घर पर अच्छे से रहना। तुम भी जा रहे हो? मां ने मना किया है। चलो चलते हैं। सुरक्षित वापस आना। तुम्हें पता नहीं इस बार जंगली सुअर के शिकार में कितना नुकसान हुआ। शाम होने वाली है, वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? इतनी देर हो गई, शायद उन्हें कुछ नहीं मिला। मुझे पता था कि वे बेवकूफ बन रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने अपने बेटे को नहीं भेजा। देखो कितना अंधेरा हो गया है। अभी तक लोग वापस नहीं आए। कहीं कुछ बुरा न हो जाए। तुम पागल हो, तुम्हें यहाँ पर पानी क्यों फेंकने का हक है? मुझे लगता है तुम लोगों को पानी फेंकना चाहिए। छोटे पैर वालों को देखा है। तुम इतनी बुरी तरह से उम्मीद कर रही हो कि पहाड़ वाले लोगों के साथ कुछ बुरा हो? किसने कहा कि हम उनके साथ कुछ बुरा होने की उम्मीद कर रहे हैं? सबके कान भी खराब नहीं है। तुम्हारा टोन तुम ही बताओ। क्या तुम उनके साथ कुछ बुरा होने की उम्मीद नहीं कर रहे? हम सब एक टीम के हैं, सभी क्रांतिकारी साथी हैं। वे लोग जंगली सुअर पकड़ने पहाड़ों में गए हैं ताकि अनाज बर्बाद न हो। सभी गांव वालों के लिए
तुम अभी उनके साथ कुछ बुरा होने की उम्मीद कर रही हो, यह असंगति है। हाँ, बिल्कुल असंगति है। महान नेता ने कहा था, एकजुट होकर, एक मन से। कोई भी ताकतवर दुश्मन, कोई भी मुश्किल हालात हमारे सामने झुक जाएंगे। अभी झुयू का दिमाग खराब हो चुका है। भाभी बहुत बोलती हैं, गांव वालों के लिए पहाड़ पर जाने वालों के साथ कुछ बुरा होने की उम्मीद कर रही हैं। तुम दुश्मन हो, और क्या हो? बिल्कुल दुश्मन, हमारे दुश्मन। वह बहुत तेज जबान वाली है। जियांग वायुमन, तुमने पहले कहा था मेरा बेटा चोर है। अब कह रही हो मैं वर्ग दुश्मन हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। वे क्या खींच रहे हैं? पिछले जन्म में भी ऐसा ही था, क्योंकि बहुत से लोग घायल थे और उठा नहीं सकते थे। रस्सी से घायलों को नीचे खींचना पड़ा। उन्होंने जंगली सुअर मार लिया है। सुअर सुअर सुअर, तुम्हारे दिमाग में बस सुअर ही क्यों है? मेरे तीसरे भाई का कुछ हुआ तो नहीं, इसकी चिंता ही नहीं करती। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम ही जिम्मेदार होगी। अब चिंता हो रही है? अगर फूजिंग चेन घायल हो गया तो तुमसे बहुत नफरत करेगा। तुम नहीं, तुम हमेशा क्यों सोचती हो सेंजांग के साथ कुछ बुरा होगा? तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? अरे बस करो, सब एक परिवार हैं, झगड़ा मत करो। देखो, सेंजांग और बाकी सब ठीक हैं, लगता है। बहुत सारे जंगली सुअर भी लाए हैं। सच में जंगली सुअर है, बहुत सारे, है ना? तुम यहां क्यों आए हो? तुम लोगों ने इतने सारे जंगली सुअर मारे। ये सब तुम लोगों ने मारे। हाँ बिल्कुल। पत्नी, तुम्हें पता नहीं, जिंग भाई और वैंगशान चाचा कितने कमाल के हैं। वे दोनों शानदार निशानेबाज हैं। एक गोली एक सुअर, उनकी हरकत में कोई ढील नहीं। जहां गोली जाती है, जंगली सुअर एक एक करके गिर गए। हमने ये नजारा देखा। जल्दी से बंदूकें उनके हाथ में थमा दी। जब गोलियों की आवाज बंद हुई तो सारे जंगली सुअर ढेर हो चुके थे। हमने सीधे जंगली सुअरों के अड्डे को ही साफ कर दिया। वह जंगली सुअरों का शिकार करते हुए बहुत ही शानदार लग रहा होगा। आश्चर्य की बात है कि एक भी घायल नहीं हुआ। ये सब फूजिंग चेन के शामिल होने की वजह से हुआ। उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली और भरोसेमंद होगा। ये तो बिल्कुल भाग्य का खेल है। इतना अच्छा जंगली सुअर जैसे खतरनाक जानवर को भी इतनी संख्या में मार गिराया। पहले बच्चों के पिता को जाने देना चाहिए था, तुमने मना कर दिया। अब तुम्हें संतोष हो गया? तुम माँ से कैसे बात कर रहे हो? माँ ने मुझे जाने से रोका, वो भी मेरी सुरक्षा के लिए। जल्दी से माँ से माफी मांगो। मैं भैया, तुम लोग बहुत ही कमाल के हो। हमारे घर को मिले हैं पूरे 5 जंगली सुअर, जबकि दूसरे शिकारी सिर्फ एक ही ले पाए। भाभी ने कहा कि एक सुअर गांव वालों में बांटो रिश्ते बनाने के लिए। वे लोग बड़े मजेदार हैं। भाभी की इतनी तारीफ कर रहे थे जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। गांव वालों का दिल बहुत साफ है। 1 किलो मांस पाकर मेरी इतनी प्रशंसा करने लगे। वे तो सच ही बोल रहे थे। पति जी, तुम्हारी बातें बड़ी मीठी हैं। अरे यार, बहुत चिपचिपा हो गया, सहन नहीं हो रहा। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे। नहीं, कुछ नहीं माँ। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे पति ने जान जोखिम में डालकर ये सुअर मारे हैं। भला क्यों बराबर बांटूं बड़े भाई, दूसरे भाई और छोटी बहन को? खासकर छोटी बहन को। उसने तो मेरे पति के लिए बुरी कामना की थी। उसे एक टुकड़ा भी नहीं मिलना चाहिए। तुम माँ, अगर तुम जिद करोगी मेरा सुअर का मांस बांटने की, तो फिर अलग हो जाते हैं। अलग हो जाओ। कोई बात हो तो घर के अंदर करो, बाहर मत लाओ शर्मिंदगी। सारी गलती जियांग वायुमैन की है। क्यों बताया कि फूजिंग चेन शूटिंग में माहिर है। मेरी तीसरी भाभी ने ही तीसरे भाई को सुअर के शिकार पर भेजा। अब सुअर के मांस की वजह से घर बिखरने की नौबत आ गई। मुझे उसे सबक सिखाना होगा। सारे जंगली सुअरों का निपटारा हो चुका है। माँ ने सुअर के पैर अलग रख लिए हैं तुम्हें पौष्टिक सूप पिलाने के लिए। क्या हुआ? सूजन हो गई है। क्या मेरा चेहरा भी सूज गया है? कहीं मैं बदसूरत तो नहीं लग रही? नहीं, और भी सुंदर लग रही हो। क्या है, तुम हमेशा अपने बारे में बात करते हो, मुझे बुलाना भी नहीं आता। पत्नी, बीवी या कुछ और, नहीं तो दिल का टुकड़ा। कम से कम एक तो चुनो ना। मनमन,
माँ पापा को कुछ खाने को भेजना होगा। बहन फिर से खाना ले जा रही हो? याओ तीसरी भाभी, अभी कपड़े धोने आई हो? हाँ, सुबह से बंटवारे में व्यस्त थे। मेरे पति ने जान जोखिम में डालकर जंगली सुअर मारा था, उसे बराबर क्यों मारे? बड़े भाई, दूसरे भाई और छोटी बहन को? अगर तुम जिद करोगे तो मेरा जंगली सुअर का मांस बांट दो, फिर बंटवारा कर लो। बंटवारा? हाँ, माँ पापा जोर दे रहे थे कि जंगली सुअर का मांस बराबर बांटा जाए। हमने भी बंटवारा कर लिया। अब तो आखिरकार अपनी जिंदगी जी पाएंगे। अब यह चिंता नहीं कि माँ पापा क्या अच्छी चीज याओ सीमेंग के लिए रखेंगे। किताब में याओ सीमेंग पूरे परिवार की लाडली है। माँ पापा जो भी अच्छा होता है उसके लिए रखते हैं। तीसरे भाई और भाभी के मन में शिकायत है। याओ सीमेंग को लगता है कि तीसरे भाई और भाभी स्वार्थी हैं। तो बधाई हो, मैं पहले खाना भेजती हूँ। बचाओ। कोई है, कोई पानी में गिर गया है, कोई है। जल्दी करो। भाभी का खाना बहुत स्वादिष्ट है। आज दोपहर क्या बना है? तुम तो बड़ी लालची हो। फू जिंगचेन, तुम्हारी बीवी पानी में गिर गई है। क्या कहा? मनमन अचानक पानी में कैसे गिर गई? कुछ न हो जाए। यह जियांग यूमन हमारे परिवार को सताती थी, यह उसकी सजा है। अच्छा हुआ। मनमन कैसी है? ठंड नहीं लग रही ना? मनमन, मनमन माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तुम्हारी क्या गलती है? मैं खुद नदी में गिर गई थी। ठंड लग रही है? जिंगचेन, मुझे छोड़ दो, मुझे उल्टी आ रही है। कोई बात नहीं, मुझ पर ही उल्टी कर दो। तुम ऐसे पकड़े हो, मुझे और बुरा लग रहा है। जल्दी से कपड़े पहन लो। तुम्हें किसने बचाया? सीमेंग ने बचाया तुम्हारी बीवी को। शुक्रिया। बचाओ। पानी इतना कम है, वह इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? अभी तक बाहर नहीं आई। अगर यह आदमी डूब गया तो क्या मैं हत्यारा नहीं बन जाऊंगा? नहीं। मैन कहीं गिर तो नहीं गए? कैसे हो? तुम ठीक हो? हाँ पापा, मैं पहले मैन को डिस्पेंसरी ले जाता हूं। ठीक है। अच्छा हुआ कि डिस्पेंसरी वाले ने कहा कि मैन का शरीर और बचा। ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मैन आओ, थोड़ी अदरक की चाय पी लो, ठंड दूर होगी। धन्यवाद माँ। मैं कर लूंगा। आगे से नदी के किनारे जाते वक्त सावधान रहना। अगर मैं कहूं कि यह दुर्घटना नहीं थी, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, तो क्या तुम मानोगे? कौन था? मुझे यकीन नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरे पैर पर एक पत्थर लगा, मुझे दर्द हुआ और मैं पानी में गिर गया। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? याओ सीमेंग। वह थी? फिर उसने तुम्हें बचाया क्यों? पता नहीं। मुझे याद है कि जब वह मुझे बचाने आई थी, उसके पास का गुलेल पानी में तैरने लगा और बह गया। और वह पहली थी जो मुझे बचाने आई। अगर वह नहीं होती, क्या यह संयोग नहीं लगता? वही होगी, इसीलिए जब वह मुझे देख रही थी तो उसका चेहरा अजीब था। यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जल्दबाजी मत करो। गुलेल बह गया है, कोई सबूत नहीं है और उसने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं खुद इसका बदला लूंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो।
बुरे लोग लंबे समय तक जीते हैं, इतना होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कितनी मजबूत जिंदगी है। यह बहुत ठंडा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी सीमेंग बहुत सीधी सादी है। फू की बहू को पानी में गिरते देखकर अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना सीधे नदी में कूद गई और उसे बचा लिया। सीमेंग का दिल बहुत अच्छा है। फू की बहू, तुम ठीक हो ना? हाँ, सीमेंग ने मुझे बचा लिया। क्या हुआ? क्या जियांग यूमैन ने कुछ पता लगा लिया? हाँ, हमारी बेटी की वजह से। बुरा न मानो, अगर तुम नहीं गिरती तो हमारी बेटी तुम्हें बचाती और पता नहीं क्या होता। वह 2 जाने थी। हाँ, 2 जाने। तब मेरे पैर पर एक पत्थर लगा, मैं संभल नहीं पाया और गिर गया। अच्छा हुआ सीमेंग जल्दी आ गई, नहीं तो लोग सोचते कि तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। उसकी बात में कुछ तो गड़बड़ है। क्या उसने सच में पता लगा लिया? नहीं, उसने तो कुछ देखा ही नहीं। पता लगाना असंभव है। यूमन दीदी, तुम क्या कह रही हो? मैं बस वहां से गुजर रही थी, तभी तीसरी भाभी ने मदद के लिए चिल्लाया। मैंने तुरंत तुम्हें बचा लिया। मैंने बस ऐसे ही कह दिया, सीमेंग, तुम इतनी जल्दी क्यों हो रही हो? मुझे पता है, तुमने ही मुझे बचाया है। और जिसने गुलेल से मारा, मुझे यकीन है कि सच सामने आएगा। जल्द ही सच सामने आ जाएगा। तुम्हें गुलेल से मारा गया था। जरूर वो बेकार के बच्चे थे जो गुलेल लेकर चिड़ियों पर निशाना लगाते हैं। कैप्टन को उन्हें ठीक से समझाना चाहिए ताकि वो बच्चे फिर गुलेल न खेलें। कोई बात नहीं, बस खेलते समय ध्यान रखना चाहिए। सुनो, हमारी सीमेंग को तो गुलेल खेलना बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छा खेलती है। मैं उसे कभी रोकती नहीं, है न सीमेंग? माँ, मैं अभी कमरे में जा रही हूँ। तुम मेरा इंतजार करो। जरूर वही थी। माँ, फू परिवार ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया? शुक्रिया के तौर पर इस छोटी बहन ने तो उनके 2 लोगों की जान बचाई। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा। मैं आंगन में बहुत देर तक खड़ी रही और उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। माँ, ये छोटी बहन कितने दिन से काम पर नहीं गई? वो कब काम पर जाएगी और पॉइंट्स कमाएगी? भाभी, मुझे शनीजी स्कूल के टीचर की परीक्षा देनी है। मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है, मेरे पास पॉइंट्स कमाने का समय नहीं। हाँ, अगर मैं पास हो गई तो हर महीने 15 रुपए मिलेंगे। शनीजी स्कूल के टीचर की परीक्षा इतनी आसान है क्या? छोटी बहन, तुम्हारे पास तो सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री है, तुम कैसे पास होगी? मैं जरूर पास होऊंगी। पिछले जन्म में जब मैं अपने बेकार पति के साथ शहर गई थी तो मैंने कई कोर्स खुद से पढ़े थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मन ज्यादा खाओ। शुक्रिया माँ। माँ पापा, जिंगचेन, छोटी बहन, मुझे तुमसे एक बात पर चर्चा करनी है। क्या बात है? मैं शनीजी स्कूल के टीचर की परीक्षा देना चाहती हूँ। किताब में याओ सीमेंग ने शनीजी स्कूल के टीचर की परीक्षा पास करने की ठान ली थी। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मैं उससे ये टीचर की पोस्ट छीन कर रहूंगी। तुम टीचर बनोगी? तुम्हारे पास कितना ज्ञान है? हम तुम्हें जानते हैं, बेकार की बातें मत करो। अगर बोलना नहीं आता तो मुंह किसी काम के आदमी को दे दो। मैं भूल ही गई थी कि मूल किरदार की पढ़ाई बहुत खराब थी। मैं तो बस घर पर बहुत बोर हो रही थी, कुछ काम ढूंढना चाहती थी। यह बार तो बस इधर उधर घूमने से ही मुसीबत हो गई। चलो टीचर की परीक्षा दे आते हैं। तो फिर मैं चलती हूँ, मेरी पढ़ाई तुमसे बेहतर है। तुम्हारी भाभी तो आगे बढ़ना चाहती है। बेटी चाहे तो परीक्षा दे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कल मैं छुट्टी लेकर कम्यून में तुम्हारे लिए किताबें ढूंढूंगा। मैं जरूर पास हो जाऊंगी। मैं तो टॉप 50 की मेरिट वाली स्टूडेंट हूँ। इस जमाने के पेपर नहीं कर पाऊंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। सब लोग तैयार हो जाओ, चलना है। कप्तान, मैं कल एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूं। मेरी बीवी शिन्याजी प्राइमरी स्कूल की टीचर बनना चाहती है। मैं कम्यून जाकर उसके लिए किताबें ढूंढना चाहता हूं। वह भी टीचर बनेगी? क्या कोई भी टीचर बन सकता है? अगर वह पास भी हो गई तो क्या पेट दिखाती हुई पढ़ाएगी?
सही कह रहे हैं। मैंने तो सुना है कि कप्तान की छोटी बेटी टीचर बन रही है। वह याओ परिवार की लड़की है, बिल्कुल टीचर जैसी दिखती है। क्या वह कप्तान की बेटी से जीत पाएगी? जियांग यूमैन, तुम क्यों परीक्षा दे रही हो? शिन्याजी प्राइमरी स्कूल की टीचर बनने के लिए। क्या हुआ? क्या तुम सिर्फ इसलिए दे रही हो क्योंकि मैं दे रही हूँ? मैंने उसे बचाया और वह जानबूझकर मेरे साथ टीचर की पोजीशन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। बहुत हद हो गई। हमारे एजुकेटेड यूथ कैंप में तो बहुत सारे लोग परीक्षा दे रहे हैं। तुमने हर एक से तो नहीं पूछ लिया? बाकियों की क्षमता तो मैं पिछले जन्म से जानती हूँ। बस यह जियांग यूमैन अनिश्चित है। मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता है। इतने बड़े पेट के साथ परीक्षा दोगी? अगर पास भी हो गई तो भी समय बर्बादी है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे परिवार वाले बच्चे संभाल लेंगे। तुम इस समय में किताबें पढ़ो। नौकरी हर किसी की अपनी काबिलियत पर है। पहले तुमने मेरे परिवार को बांट दिया, मैंने तुम्हें पानी में धकेल दिया। यह तुम्हारा कर्ज था, मुझे दया नहीं दिखानी चाहिए थी। तुम्हें बचाया भी। प्राइमरी टीचर की पोजीशन मेरी ही होगी। मैंने तुम्हारे लिए परीक्षा की जानकारी ली है। कल मैं कम्यून और कबाड़ी की दुकान पर जाऊंगा। तुम्हारे लिए किताबें लेकर आऊंगा। मैं भी चलूंगी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, तुम घर पर आराम करो। मुझे डर नहीं लगता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पति जी, मुझे जाने दो ना, मैं सच में जाना चाहती हूँ। वैसे भी कल मैं जा रही हूँ, मैं सो रही हूँ। फू जिंगचेन यह चाहता है। तुम कुत्ते हो क्या? हर जगह काटते फिरते हो। जब तुम पानी में गिरे थे, मैंने स्वास्थ्यकर्मी से पूछा था। उसने कहा कि इस महीने तुम कुछ बार संबंध बना सकते हो। उसने यह तक पूछ लिया। फू जिंगचेन को तो कोई संयम ही नहीं है। अच्छा हुआ मेरा शरीर हमेशा अमृत जल से पोषित रहता है, वरना सहन नहीं कर पाती। पत्नी, कमर में दर्द है। तुम इंसान भी हो या नहीं? पहले तुम मुझे तुम कहकर बुलाते थे, कल रात के बाद पत्नी कहने लगे। कल रात तुम्हें भी तो मजा आया था। चुप रहो। मुझे भूख लगी है। हालांकि मैं जल्द ही मां बनने वाली हूँ, लेकिन दिल से तो मैं अभी भी एक पवित्र कुमारी कन्या हूँ। मैंने दलिया पकाया है, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। माँ पापा, आज मैं मैनमैन को लेकर कम्यून में कुछ सामान लेने जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं। शायद कुछ कमी नहीं है, बस याद रखना, मैन का ख्याल रखना। मुझे पता है। भैया, तुम एक चूहे की दवाई ले आना। चूहे हैं टैंग? हमारे घर में चूहे हैं। हाँ ना, तुम्हारे कमरे में ही है। कल रात भर कुतरते रहे, मैं सो भी नहीं पाई। मुझे पता चल गया। गंदे चूहे। सारी गलती तुम्हारी है। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम फर्श पर सोना।
वैसे भी वह बिस्तर बदलने का समय आ गया है। क्या तुम जानवर हो? मैं प्रेगनेंसी के आखिरी चरण में हूँ, शरीर सूज रहा है। उसने फिर भी यह बिस्तर देखने में कितना मजबूत लगता है। क्या देख रहे हो? क्या तुम भी बिस्तर बदलना चाहते हो? किसने कहा मैं बिस्तर बदलना चाहता हूँ? तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह है। इस बार की परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु इन किताबों में हैं। मालिक, बस इतना ही। कितने का हुआ? मालिक, यह खराब साइकिल कितने की है? ये साइकिल खराब है, लेकिन इसमें कई अच्छे पुर्जे हैं। कम से कम 100 रुपए। इस साइकिल की चेन और सीट खराब है, लेकिन ठीक करके इस्तेमाल की जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा 70। नहीं, अगर तुम्हें सच में चाहिए तो कम से कम 90। 80। मैं पहले चलता हूँ। चलो चलो। मैं थोड़ा नुकसान उठा लेता हूं। 80 ही सही। वही है। यह बेस बहुत स्थिर नहीं है। और टायर भी। कैसे नहीं सोचा? मैं इतना अच्छा मोल भाव करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये लोग झूठे दाम बताते हैं। हमें पैसे बचाने होंगे। बच्चे के जन्म के बाद खर्च करने के लिए बहुत कुछ है। वह तो 4 पैरों वाला सोना खाने वाला है। बड़े लोग जंगली सब्जियां और मोटा अनाज खा सकते हैं, लेकिन बच्चे को दूध नहीं मिलेगा। तो बस चावल का पानी पीना पड़ेगा। यह बहुत महंगा पड़ता है। पत्नी, मैं जरूर कोई तरीका निकालूंगा तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छी जिंदगी जीने का। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, देखो। आजमाओ। अच्छा। स्थिर हो गया। ठीक है, आओ किताब रख दो, चलो चलते हैं। हाँ ठीक है। अलविदा। वाह, फू परिवार ने साइकिल खरीद ली। पिछले जन्म में तो फू परिवार ने कार भी नहीं खरीदी थी। जरूर जॉन वायुमैन की जिद थी। इतना पैसा खर्च करना, जल्द ही उससे ऊब जाएंगे। चलो। मैम एंड जिंग चेन, तुम लोगों ने साइकिल खरीद ली? हम कबाड़ की किताबें लेने गए थे, यह देखा और खरीद लिया। अच्छा है, अब कहीं भी जाना आसान होगा। नहीं, यह फू परिवार तो गांव में सुधार के लिए आया था। वे साइकिल कैसे खरीद सकते हैं? शायद उन्होंने अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी होगी। हम भी तो पैसे लेकर गांव आए थे। हाँ सही है। बहुत फिजूल खर्ची है। पैसा जरूरी चीजों पर नहीं खर्च करते, बेकार में उड़ाते हैं। फू परिवार जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। देखते हैं। वह सच में बदल गई है। परीक्षा देने जा रही है। पहले तो वह पढ़ाई से बहुत नफरत करती थी, एकदम अनपढ़ लगती थी। भैया, क्या तुमने भाभी की लिखावट देखी है? बहुत सुंदर और साफ है। तुम्हारी भाभी बहुत तेज है। तुम जाओ, उसे परेशान मत करो।
प्रेरणा वह है जो लोगों को किसी गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। पढ़ाई की प्रेरणा छात्रों को मेहनत से पढ़ने की सीमेंग, थोड़ी देर में सब रोलिंग स्टोन प्राथमिक विद्यालय में एक साथ परीक्षा के लिए आवेदन करने चलें। हाँ, चलो। ठीक है, आ रहा हूं। फू परिवार की बहू क्या परीक्षा देने की बात नहीं की थी? उसे आते हुए क्यों नहीं देखा? वह बस ऐसे ही कह दिया था। सुबह तो बिस्तर से भी नहीं उठी। अच्छा, उसे कोई छोड़ने आया है, हमारी तरह नहीं, जिन्हें सुबह सुबह मुश्किल से सफर करना पड़ता है। चलो। महिला साथी, आप तो गर्भवती हैं। क्या आप वाकई आवेदन करना चाहती हैं? कोई बात नहीं, अभी कई महीने बाकी हैं। बिल्कुल सही, उनकी ग्रेजुएशन तक पढ़ा सकती हूँ। टीचर जो, आप क्या सोचते हैं? कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? रजिस्टर कर ले। जियांग वायुमन। सावधान रहना। वह है मेरे पिछले जन्म का वह कमीना पूर्व पति। पिछले जन्म में जूलियन मुझे शहर ले गया। मैंने उसके लिए घर संभाला, लेकिन उसने मेरा ठीक से ख्याल नहीं रखा और एक अमीर घराने की लड़की के साथ धोखा किया, मुझे छोड़ दिया। इस जन्म में मैं बिल्कुल नहीं चाहती उससे फिर कोई लेना देना हो, लेकिन मैं कैसे बचूं? पिछले जन्म के भाग्य से। तुम मेरा इंतजार करो, पानी ज्यादा पी लिया है, टॉयलेट जा रही हूँ। ठीक है। फूजिंग चेन, क्या मैंने तुम्हारा कोई अपमान किया है? ऐसा लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। हाँ, पसंद नहीं। मेरी पत्नी को पानी में गिराने का हिसाब मैं याद रखता हूँ। तुम जो भी सोचो, मैं सिर्फ तुम्हें अच्छी सलाह देने आया हूँ। वायुमन दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें घर पर आराम करना चाहिए। रोलिंग स्टोन प्राइमरी स्कूल के टीचर की नौकरी के लिए सिर्फ परीक्षा ही नहीं, वह कभी पास नहीं होगी। सिर्फ पास होकर ही रोलिंग स्टोन प्राइमरी स्कूल की टीचर बन सकती है, तभी बच सकती है। पिछले जन्म के भाग्य से। जियांग वायुमन एक अनिश्चित कारक है। बस फूजिंग चेन को पता चल जाए, जियांग वायुमन कितनी भी मेहनत कर ले, पास नहीं होगी। वह निश्चित रूप से उसे हार मानने के लिए मना लेगा। तुम्हें कैसे पता कि वह पास नहीं होगी? भले ही वह पास नहीं होगी, हमारा पूरा परिवार उसका समर्थन करने को तैयार है। वह गर्भवती है, तुम्हारा पूरा परिवार उसका समर्थन करता है। इससे क्या फायदा? याओ सीमेंग, मुझे कैसे नहीं पता? तुम लोग जो भी कहो, मैं सिर्फ अच्छे इरादे से कह रहा हूँ। याओ सीमेंग, तुम नमक कम खाओ। लगता है तुम्हारे पास समय बहुत है मेरी चिंता करने की जगह अपनी खुद की चिंता करो। गुस्सा मत हो, मुझे तुम पर विश्वास है। वह मुझे नीचा दिखाती है तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। इस टीचर को उसका मुंह बंद कर दूंगी। ये सब गणित और हिंदी के क्लासिक प्रश्न हैं। ज्ञान के बिंदु और कविताएं मैंने सब ध्यान से पढ़ा है। निबंध में थोड़ी चालाकी चाहिए, लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं।
यह अधूरा है। मैंने तो सब पूरा कर लिया। दो बार चेक कर लिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आओ सभी परीक्षा दे चुके छात्र, मेरे पास नंबर निकालो। टीचिंग ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी मत करो, एक एक करके आओ। सीमेंग, मैं नंबर 1 हूं। तुम? मैं नंबर 2 हूं। मैं आखिरी हूं। सबने नंबर निकालिए। अब नंबर 1 वाले साथी को बुलाओ। पहले इस क्लासरूम में जाकर टीचिंग ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ। नमस्ते टीचर्स, मैं फांग शिवेन हूं। शुरू करो। इसलिए उन्होंने फरवरी में इस लीप महीने में पार्टी करने का फैसला किया। फरवरी पार्टी करने का महीना है, वे तैयारी कर रहे हैं। वे अपने अलग स्टाइल के कपड़े पहनकर शामिल होंगे। वे खूब खाएंगे पिएंगे और फिर साथियों के साथ गपशप करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते सभी टीचर्स, मैं याओ सीमेंग हूं। अब मेरी टीचिंग ट्रायल की सामग्री है। शुरू करो। इंतजार करते करते पूर्वी हवा आ गई, बसंत के कदम नजदीक हैं। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे अभी नींद से जागा हो, खुशी से आंखें खोल दी हों। पहाड़ चमक उठे, पानी बढ़ गया, सूरज का चेहरा लाल हो गया। धन्यवाद टीचर। यह थी मेरी टीचिंग ट्रायल की सामग्री। सीमेंग, कैसा रहा? तुमने अभी जो पाठ निकाला, क्या वह मुश्किल था? मुझे लगता है मैं थोड़ा अटक गया था, लेकिन खैर मैंने पूरा कर लिया। चलो हम चलते हैं। हाँ, अभी प्रिंसिपल ने मेरी टीचिंग ट्रायल पर संतुष्टि से सिर हिलाया। यह टीचर की पोजीशन निश्चित रूप से मेरी होगी। तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। नमस्ते टीचर्स, मैं जियांग युमान हूं। अब मेरी टीचिंग ट्रायल की सामग्री है। शुरू करो। खेत के आसपास के जंगल में एक बड़ा तालाब है। बत्तख माँ बच्चों को से रही थी। फट की आवाज। एक पीला बत्तख का बच्चा बाहर आया। फिर एक के बाद एक पीले बत्तख के बच्चे बाहर आने लगे। बत्तख माँ बहुत खुश थी। यह था मेरा ट्रायल लेक्चर। अच्छा, कॉमरेड जियांग वायुमिन, आपकी सेहत क्या इस नौकरी के लिए फिट है? प्रिंसिपल जी चिंता न करें, मैं इस नौकरी को अच्छे से करूंगी। ठीक है, आप जा सकती है। नतीजा 2 दिन बाद बताया जाएगा। मेरा आदमी है, कितना भी देखो स्टाइलिश लगता है। भूख लगी है? जल्दी खा लो। तुमने पूछा भी नहीं कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा। तनाव मत लो, अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें पालूंगा। कैसी बात कर रहे हो? मुझे लगता है मैंने अच्छा किया। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारी इस बात की वजह से हुआ। हाँ हाँ, मेरी गलती। चलो घर चलते हैं। छोटी बहन आ गई। अब सब इंटरव्यू हो गए। कल खेत में काम करना होगा, पॉइंट्स कमाने हैं। सीमेंग, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? बिल्कुल ठीक रहा। बहुत अच्छा। हमारे घर में एक प्राइमरी टीचर बनने वाली है। याओ बहन, बहुत बधाई हो, तुम प्राइमरी टीचर बनने वाली हो। हमारे टीम लीडर की बेटी है ही ऐसी। मुझे पता था कि जियांग वायुमैन कभी पास नहीं होगी। असली बात तो यह है कि हमारी सीमेन है टैलेंट, घर का नाम रोशन किया है ना? अभी तो कुछ पक्का नहीं हुआ, इंटरव्यू अभी ही हुआ है और उसे पता चल गया कि वह पास हो गई। मेरे भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आए? हैटंग,
क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तुम लगातार मुझे देख रही हो। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? तो हैटेंग मेरी चिंता कर रही थी। चिंता मत करो। मुझे लगता है अच्छा रहा, लेकिन रिजल्ट परसों आएगा। अच्छा है, बाहर सब कह रहे हैं याओ सीमिंग जरूर पास होगी, सब तरफ यही चर्चा है। रिजल्ट आया भी नहीं और याओ सीमिंग हर जगह बता रही है कि वह पास हो गई। अगर आखिरी रिजल्ट में वह पास नहीं हुई तो मजा आ जाएगा। पापा, रिजल्ट आने वाला है, क्या मैं पास हो पाऊंगी? जिंग चेन, खाना खाने के बाद जल्दी से स्कूल जाकर रिजल्ट देखाओ, इतनी दौड़ धूप। मैन मत जाना। कोई बात नहीं, टीचर वो ने कहा कि वह खुद आएंगे रिजल्ट घोषित करने के लिए। अच्छी बात है। वह टीचर सच में आकर बताएगा। तीसरे, तुम जाओ और शिनियान जी स्कूल से पूछो। माँ, आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? वे कह रहे हैं कि आएंगे। तो जरूर आएंगे। अरे यह तुम्हारी छोटी बहन का बड़ा मौका है। अभी पूरी टीम देख रही है, मैं चिंतित क्यों न हूं? वह तो फेल होगी ही। आ गए, रिजल्ट बताने वाले कामरेड आ गए। सच में आ गए। टीचर, आप आ ही गए। आखिर कौन पास हुआ है? जरूर हमारी सीमेंग ही होगी। सीमेंग कितनी होशियार है, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? अभी कामरेड वो का इंतजार करना होगा। दादी, आप इतना शर्म क्यों कर रही हैं? हमारी टीम में कौन नहीं जानता कि सीमेंग सबसे होशियार है? आप बस आराम करो, अच्छे दिन आने वाले हैं। जो यूं की ये बातें रिजल्ट का इंतजार कर रहे सभी ज्ञानी युवाओं को चिढ़ा दिया। माँ, आप बीच में बोलना बंद करो। टीचर बताए कि कौन पास हुआ है। हाँ, टीचर वो। जरा ठहरो। पत्नी, अपनी भाभी को संभालो। सभी कामरेडों, अब आपके रिजल्ट मेरे हाथ में है, क्योंकि ये शिनयानजी स्कूल के काम से जुड़ा है। हमने बहुत ध्यान से जांच की है, कोई गलती नहीं होगी। इस बार का टॉपर सिर्फ एक नंबर कम लाया है। बहुत बढ़िया। सिर्फ एक नंबर कम? इतना अच्छा? मेरी बेटी इतनी अच्छी है? मुझे पता था कि अच्छा करेगी, लेकिन इतना अच्छा नहीं सोचा था। टीचर, यह कामरेड कौन है, जल्दी बताइए। हमें भी सीखने दीजिए। कृपया बताएं, कौन है कामरेड जियांग? कामरेड जियांग। कौन जियांग है? हमारे ज्ञानी युवाओं में कोई जियांग नहीं है। शायद गलती हो गई है। हाँ कामरेड, शायद आपसे गलती हो गई। मेरी बेटी का नाम याओ है। हाँ। नहीं, बिल्कुल सही है, जियांग यूमैन। सच में वही है। भाभी, तुम पास हो गई हो। जियांग यूमैन? वह कैसे? पत्नी, बधाई हो। वैसी भी पास हो सकती है। छोटी बहन, छोटी बहन। जल्दी करो। आखिरकार यह बदला ले लिया। प्रोफेसर जियांग को मन ज्यादा खाओ, बाद में टीचर बनने में बहुत मेहनत लगेगी। धन्यवाद माँ। भाभी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी प्रेरणा हो। बस नॉर्मल परफॉर्मेंस थी। ठीक है, बैठो और खाना खाओ। इतना शोर मत करो। बहुत अच्छा है। मैं पहले आराम करने जा रहा हूं। हाँ, मैं देखने जा रहा हूं। लगभग भूल ही गया कि पेट में एक छोटा राजा है। इतना खुश। बिल्कुल खुश हूं, याओ सीमेंग को गुस्से से बेहोश होते देखकर।
मेरे दिल का वह गुस्सा आखिरकार शांत हो गया। इतने खुशी के समय में उस बुरे व्यक्ति का जिक्र मत करो। दिन के उजाले में यह क्या कर रहे हो? जानवर, यह तो दिन का उजाला है। बेटी, बस परीक्षा में पास नहीं हुई, कोई बात नहीं। तुम पहले की तरह ही खेत में काम करके पॉइंट कमाती रहो, बस इतना ही। माँ, कहाँ एक जैसा है। मैंने कहा था मुझे अकेला छोड़ दो, तुम मेरी परवाह मत करो। जियांग यू मान गांव में क्यों गई? अगर तुम नहीं आती तो मैं जरूर पास हो जाती। यह वो परिवार वाले भी बहुत घृणित हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फिर भी सी मेंग के साथ टीचर की पोजीशन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत। हाँ, जियांग यू मान और उनका परिवार गांव में रिफॉर्म के लिए गए, उनका बैकग्राउंड तो निश्चित ही खराब है। क्या यह रिपोर्ट करने पर सही नहीं होगा? मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बस अपने लिए उचित मांग कर रही हूं। अगर मैं नहीं होती तो कोई और होता। प्रोफेसर जियांग, क्या आप अपने परिवार के लिए खाना ले जा रहे हैं? हाँ। इतना घमंड क्यों? मैं ही शिनियान जी स्कूल की टीचर हूं। इंतजार करो, कल तक स्कूल से कोई आ जाएगा। क्या तुमने सुना? क्या हुआ? आज काम पर जाते समय कैप्टन का परिवार, सभी के चेहरे बहुत लंबे थे। क्या सच में? देखने में डरावना लग रहा था। डरावना क्यों नहीं होगा? सुनो, पहले उन्होंने अपनी छोटी बेटी को टीचर बनाने के लिए खेत पर जाने तक नहीं दिया, फिर भी पास नहीं हुई। सीमेंग, तुमने मुझे क्यों टक्कर मारी? 3 भाभी, माफ करना। यह क्या है? यह मेरी शिकायत पत्र का ड्राफ्ट है। अगर पता चल गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने जॉन वायूमैन की शिकायत की है। मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बीवी को अचानक प्रसव पीड़ा क्यों हो रही है? मैं नहीं संभाल पा रहा। किताब के अनुसार याओ 3 भाभी को अभी 2 हफ्ते बाद ही प्रसव होना था। याओ सीमेंग, तुम्हारी भाभी कह रही है कि तुमने उसे धक्का दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या यह याओ सीमेंग से जुड़ा है? मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ चीज उठा रहा था और गलती से उससे टकरा गया। तुम बहाने बना रहे हो। तुम सच में क्या उठा रहे थे? कुछ गलत चीज, जिससे तुम्हारी भाभी को चोट लगी। याओ सीमेंग मुझे देखकर क्यों डर रही है? कहीं उसने कोई और साजिश तो नहीं रची? सेंजियांग, तुम पागल हो गए हो? वह तुम्हारी बहन है। याओ सीमेंग, अगर तुम्हारी भाभी और मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सब जॉन वायूमैन की वजह से। अगर मैंने उसकी शिकायत नहीं की होती तो यह नहीं होता। माँ और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं। अच्छा, अभी तक सोए नहीं? पत्नी, भविष्य में हमारा बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, हम सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करेंगे। अचानक ऐसा क्यों कह रहे हो? आज याओ 3 भाभी का प्रसव हुआ, वहां बहुत खून बहा, बहुत तकलीफ हुई। तुम्हें कैसे पता कि मैं भविष्य में गर्भवती नहीं हो पाऊंगी? तो मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा। तुम कम बार आओगे तो ठीक हो जाएगा। पत्नी, तुम्हें दया नहीं आती?
प्रधानाचार्य, हमारी टीम में ऐसा कोई नहीं है ना? जिंग चेन, यहां आओ। माँ, स्कूल के शिक्षकों के चेहरे इतने गंभीर क्यों हैं? कहीं स्कूल ने ग्रेड गलत तो नहीं कर दिए? क्या जियांग वायुमैन अब शिक्षक नहीं रह पाएगी? जरूर ऐसा ही होगा। जियांग वायुमैन, तुम्हारा खेल खत्म। कॉमरेड फू, हमें उम्मीद है कि आप सच्चाई बताएंगे। आपके परिवार की वास्तविक पृष्ठभूमि क्या है? प्रधानाचार्य झांग, आप लोग अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं? हमें एक शिकायत पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि आपका फू परिवार और कॉमरेड जियांग वायुमैन दोनों पूंजीवादी हैं और ग्रामीण इलाकों में सुधार के लिए भेजे गए हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या ये सच है? किसी ने मुझ पर शिकायत की है। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। तुम वास्तव में क्या चाह रहे हो? कुछ अशोभनीय चीजें। तुमने अपनी भाभी का अपमान किया। याओ सीमिंग क्यों मुझे देखकर घबरा रही है? क्या फिर से कोई षड्यंत्र रचा गया है? क्या वह है? कॉमरेड जियांग वायुमैन, क्या आपका परिवार ग्रामीण इलाकों में सुधार के लिए भेजा गया था? कॉमरेड जियांग वायुमैन, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो। हमारे स्कूल के लिए तुम्हारा जाना एक बड़ा नुकसान है, लेकिन दुर्भाग्य से नियमों के अनुसार खराब पृष्ठभूमि वाले लोग शिक्षक नहीं बन सकते। तो वह एक खराब पृष्ठभूमि वाली है, अभी भी शिक्षक बनने की सोच रही है। कितना सुंदर सपना। तो प्रिंसिपल झंग, चूंकि जियांग वायुमैन शिक्षक नहीं बन सकती तो कौन बनेगा? अब शिक्षक मैं बनूंगी। अगर कॉमरेड जियांग वायुमैन शिक्षक नहीं बन सकती तो दूसरे स्थान वाली कॉमरेड याओ सीमेंग बनेगी। बहुत अच्छा, हमारी सीमेंग अब शिक्षक है। प्रिंसिपल झंग और शिक्षक डब्ल्यू, तो नियमों के अनुसार किस तरह के लोग अच्छी पृष्ठभूमि वाले माने जाते हैं? अभी भी संघर्ष कर रही हो। वर्तमान नियमों के अनुसार सामान्य गरीब किसान और सामान्य परिवार, योगदान देने वाले परिवार ही अच्छी पृष्ठभूमि वाले माने जाते हैं। ऐसा है तो यह शिक्षक मैं बन सकती हूँ। फू परिवार की बहू, क्या तुमने अभी ठीक से नहीं सुना? प्रिंसिपल और शिक्षक ने कहा है कि खराब पृष्ठभूमि वाले शिक्षक नहीं बन सकते। मेरी पृष्ठभूमि कहाँ खराब है? तुम्हारी पृष्ठभूमि कैसे अच्छी है? मेरे पति के परिवार की पृष्ठभूमि की बात नहीं करते, लेकिन मैं शहीद की बेटी हूँ। मेरी पृष्ठभूमि कहाँ खराब है? सीमिंग, तुमने भी कहा योगदान देने वाले परिवार। पृष्ठभूमि खराब नहीं है। शहीद को भी योगदान देने वाला माना जाना चाहिए। नहीं हो सकता। तुम कैसे शहीद की बेटी हो सकती हो? यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, सबूत चाहिए। यह ऐसी बात नहीं है जो बिना सबूत के मान ली जाए। तुम्हें कोई सबूत दिखाना होगा। कॉमरेड जियांग वायुमैन, अगर तुम साबित कर सकती हो कि तुम शहीद की बेटी हो तो पृष्ठभूमि का मुद्दा बड़ा नहीं है। तुम शिनयानजी प्राइमरी स्कूल की शिक्षक बन सकती हो। एक मिनट। क्या वह सच में शहीद की बेटी है? यह मेरी माँ का प्रमाण पत्र है। वह टेक्सटाइल फैक्ट्री की कर्मचारी थी। जब फैक्ट्री में आग लगी तो उसने आग बुझाते हुए अपनी जान दे दी। यह उसे दिया गया शहीद सम्मान प्रमाण पत्र है। यही सबूत है। हाँ, ये सच है। कॉमरेड क्षुमे टेक्सटाइल फैक्ट्री की सामूहिक संपत्ति की रक्षा करते हुए शहीद हुई। वो एक महान क्रांतिकारी कॉमरेड थी। धन्यवाद क्रूमे। मूल कहानी में यह एक साधारण नाम था, लेकिन अब वह मेरी रक्षक बन गई है। एक ऐसी नायिका जिसे विदेश में भी सम्मान मिलता है। तो ये सब एक गलतफहमी थी। कॉमरेड जियांग वायुमैन, आप अभी भी शिनयानजी प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका है। कॉमरेड जियांग, मेरा नाम झूलिन्यू है। आपके साथ काम करने की उम्मीद है। झूलिन्यू, यह याओ सीमिंग है, पिछले जन्म का बेईमान पूर्व पति। मैं भी। झूलिन्यू की यह नजर, क्या उसे जियांग वायुमैन पसंद आ गई? प्रिंसिपल झंग, नहीं, आपने अभी कहा था मेरी बेटी शिक्षिका है। क्या मैंने अभी नहीं कहा? अगर कॉमरेड जियांग वायुमैन की पृष्ठभूमि ठीक नहीं है तो बदला जा सकता है, लेकिन अभी तो सबूत दिखा दिया गया है। पृष्ठभूमि में कोई समस्या नहीं है। फिर भी हमें निराश न करें क्या?
स्कूल एक और शिक्षक रख ले। चुप रहो। क्या बकवास कर रहे हो? स्कूल में शिक्षकों की संख्या तय होती है, तुम ऐसे ही बढ़ा दोगे? माँ छोड़ो, गलतफहमी दूर हो गई है। इस पूरी घटना का दोष उस शिकायत पत्र लिखने वाले पर है, वरना यह गलतफहमी नहीं होती। हाँ, कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? शिकायत करने की यह हरकत बहुत गंदी है। शिकायत करने वाली मेरी छोटी बहन है, याओ सीमेंग। तुम बदमाश, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बहन दूसरों की शिकायत कैसे कर सकती है? क्या तुम चाहते हो तुम्हारी बहन की प्रतिष्ठा खराब हो जाए? मैं बकवास नहीं कर रहा। ये क्योंकि यही याओ सीमेंग है। शिकायत पत्र का मसौदा लिखना इसी की वजह से था। मेरी पत्नी को धक्का दिया, लगभग मेरी पत्नी और बच्चे की जान लेता। तुम अभी भी बकवास कर रहे हो, जल्दी से मुझे दे दो। नहीं, मुझे दे दो। देखो, क्या यह वही शिकायत पत्र है? हस्तलेख बहुत मेल नहीं खाता। हाँ, हालांकि हस्तलेख अलग है, लेकिन सामग्री एक जैसी है। मैं हस्तलेख को अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये वही व्यक्ति है, दाएं और बाएं हाथ से लिखा हुआ। सीमेंग, तुम इस तरह के इंसान हो? मैंने तुम्हें गलत समझा। यह तुमने शिकायत की थी। अच्छा हुआ कॉमरेड जियांग वह शहीद की बेटी है, नहीं तो तुम जैसे दुर्भावनापूर्ण इंसान अगर शिक्षक बन गए तो कौन जाने बच्चों को गलत राह पर न डाल दें। जियांग यू मैन हर बार किस्मत अच्छी होती है, मुसीबत से बच जाती है। तो यह तुम थे? सीमेंग, तुमने अपनी बहन को बर्बाद क्यों किया? क्या तुम पागल हो गए हो? वो इस लायक थी, उसने मेरी पत्नी और बच्चे की जान ले ली होती। मैंने उसके लिए चुप रहा। तुम्हें कुछ कहना है? माफ करना। माफी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे गर्भवती होने के बाद मैंने तुम्हें एक अच्छा दिन भी नहीं दिया। अभी अभी तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ गई। तुम और माँ पिताजी सभी ने मेरे लिए अच्छा करने की कोशिश की। अच्छे दिन नहीं बिता पाने के बारे में आगे से मेरे लिए और अच्छा करना, समझे? खासकर जब फू परिवार का नाम साफ होकर वापस बीजिंग आएगा। अगर तुमने नहीं किया तो मैं तो तुम क्या करोगे? तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी जाकर साबित करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा हूं। बस मेरी इज्जत खत्म हो गई। सब जियांग यू मैन की वजह से, सब उसकी गलती है। काश वह गाँव नहीं आती। कॉमरेड जियांग, मैं झोल लिन यू हूं। आगे आपके साथ काम करने का इंतजार रहेगा। मैं भी। जो लिन यून की यह नजर, क्या उसे जियांग यू मैन पसंद आ गई? मुझे पता है कि उसे कैसे बर्बाद किया जाए। तुम यहाँ क्यों आए? मैं माफी मांगने आया हूँ, मैंने गलती की। पहले मुझे तुम्हारी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, यह सब मेरे जल्दबाजी में किया हुआ काम था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? लो। कैसा भी लगे, याओ सीमेंग तो बिल्कुल नियत खराब वाली है। उसकी नियत साफ नहीं है। यह क्या है? यह मैंने खास तौर पर ब्लैक मार्केट से खरीदा है। इसे सूंघते ही इंसान बेहोश हो जाता है। टीचर जियांग, सुना है आपने मुझे बुलाया है? कॉमरेड जियांग, याओ सीमेंग ने मुझे बेहोश कर दिया। वह मेरी इज्जत खराब करना चाहती थी।
खैर, मेरे शरीर में आध्यात्मिक झरने का पानी है, जिसकी वजह से मैं जल्दी उठ गई। मेरी सी मेंग ने कहा कि उसे अंदर से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। यह सोफा नहीं था कि जियांग युमान सच में कमरे में किसी आदमी के साथ होगी। बेहद बेशर्म है। इतना बड़ा पेट है, फिर भी ऐसे काम कर रही है। मुझे पता था। यह जियांग युमान एक बेचैन चालबाज औरत है। समय बहुत खराब हो गया है। दिन दहाड़े आदमी के साथ ऐसी औरत को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। या कैसे? याओ सी मेंग और टीचर झो हैं। सी मेंग, हटो हटो। सी मेंग जागो तुम। सी मेंग, तुम कैसे? टीचर झो के साथ हो गई? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? मैं नहीं, शायद जियांग यू मान होगी। याओ सी मेंग, तुम फिर से मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो। हे भगवान, मैं तो बस टहलने गई थी और तुम और टीचर झो हमारे कमरे में चुपके से मिल रहे थे। मैंने नहीं किया, यह तुम्हारा काम है। तुमने ही यह सब किया है। टीचर जियांग, आपने मुझे संदेश भेजकर बुलाया था। कहा था कि आपको मुझसे कुछ काम है। तुमने मेरे साथ छल किया। टीचर झो, तुम ध्यान से देखो। यह संदेश और शिकायत पत्र की लिखावट एक जैसी है क्या? मैंने पहले ध्यान से नहीं देखा था। सच में शिकायत पत्र की लिखावट जैसी ही है। तुमने मेरे साथ छल किया। मैंने नहीं किया। बहरहाल टीचर झो, तुमने हमारी सी मेंग की इज्जत खराब कर दी। तुम्हें उससे शादी करनी होगी। नहीं माँ, मैं नहीं करूंगी। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। नहीं। तुम्हारी इज्जत खराब हो चुकी है। तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। क्यों मैंने दोबारा जीवन पाया, फिर भी इससे बच नहीं पाई? झूलन्यू से शादी की नियति। ओ ये लड़के, बाहर निकल। आ जाओ। यह याओ परिवार की बेटी जू शिक्षक को फंसाना चाहती है, लेकिन हमारे घर में यह सब करना सच में बेहद गंदा है। माँ, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? याओ सीमिंग भाभी को फंसाना चाहती थी, लेकिन खुद ही अपने जाल में फंस गई। मैन, क्या सच में ऐसा है? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। बस यह नहीं पता कि यह पाउडर अभी सूंघ लिया तो क्या अभी बेहोश हो जाऊंगी? याओ सीमिंग तुम्हें बार बार नुकसान पहुंचाना क्यों चाहती है? मौत को दावत दे रही है। याओ परिवार की यह लड़की सच में बहुत बुरी है। अब वह अपने कर्मों का फल भुगत रही है। अब उसे झू शिक्षक से शादी करनी पड़ेगी, लेकिन उसने झू शिक्षक को फंसाया। झूलेन्यू निश्चित रूप से उसे छोड़ने वाला नहीं है। झूलेन्यू का याओ सीमेंग के प्रति रवैया पिछले जन्म से भी ज्यादा खराब होगा। याओ सीमेंग इस जन्म में कभी भी अच्छे दिन नहीं देख पाएगी। अब उसके पास मुझे नुकसान पहुंचाने का न तो मौका होगा और न ही ताकत। मैन, मैं भविष्य में तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं होने दूंगा। मुझे विश्वास है। यह कविता तांग राजवंश के कवि ली बाई की रचना है। ली बाई बच्चों, घबराओ मत। शिक्षक सिर्फ बच्चे को जन्म देने वाली हैं। बेटी को गोद में क्यों नहीं ले रहे? क्या तुम्हें पसंद नहीं? पसंद है ना। बस तुम्हारी तकलीफ देखकर दुख होता है। मैन, तुमने बहुत मेहनत की। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने बेटी को एक ऐसे परिवार में जन्म दिया जो गांव में निर्वासित है। मैं चाहे शहर हो या गांव, हमारी बेटी के पास उसे प्यार करने वाले माता पिता होंगे और उसे प्यार करने वाले दादा दादी और छोटी बुआ भी। वह बहुत खुश रहेगी और तुम्हें विश्वास रखना चाहिए।
हम निश्चित रूप से अपने घर वापस लौटेंगे। माँ पापा, छोटी बहन। 2 3 4 5 6 7। भैया, भाभी, क्या हुआ? तुम, पापा, पापा को क्या हुआ? पापा को क्या हुआ? बोलो ना। बरी कर दिया गया और पद पर बहाल कर दिया गया। हम दिल्ली वापस जा सकते हैं। दिल्ली वापस जा रहे हैं। जल्दी देखो। सच में? हम आखिरकार वापस आ गए। चलो घर चलते हैं। हाँ, घर चलते हैं।